अब हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव का पार्ट 2 पढ़ेंगे। रोट इन अ लार्ज ब्लॉक लेटर। अब माया है जो टेबल पे बैठी थी, पेपर लेके कुछ लिखने वाली थी, तो उसने बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कैचिंग द क्रूक, मतलब कि क्रूक यानी कि क्रिमिनल, तो क्रिमिनल को पकड़ना है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, ये उसने हेडिंग डाल दी। देन आई बिगन राइटिंग, फिर माया ने लिखना शुरू किया। About half an hour later, turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comic. Want to hear what I have written? I asked. अब क्या हुआ, माया कुछ लिखने बैठी, आधा घंटा बीता, फिर उसने सेवन को देखने के लिए टर्न किया तो सेवन है वो बेड पे लेटा हुआ था, बुक पढ़ रहा था, ऐसे करके बुक पढ़ रहा था, मतलब कि चिन पे ऐसे दोनों हथेली ऐसे रखी हुई है और वो बुक पढ़ रहा था। फिर माया ने उसे कहा कि क्या तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. I have listened all the facts which know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? माया ने फिर से कहा कि मैंने वो सारे पॉइंट्स लिख लिए मिस्टर नाथ के बारे में जो हम लोग जानते हैं, और ऐसे भी कुछ पॉइंट्स लिखे जिस बात को हम गौर करके उसे पकड़ भी सकते हैं। क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? सेवन नोडेड, सेवन ने ऐसे अपना सर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, आई रेड, माया ने पढ़ा। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उसका नाम मिस्टर नाथ है और हमें उसका पहला नाम ढूंढना है। डू यू थिंक दैट इज रियल नेम माया? निषाद ने माया से कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये इसका असली नाम होगा? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक हैव अ एलियंस। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। माया ने कहा कि लगभग तो नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो क्रिमिनल्स होते हैं वे अपने नाम पे एक अपना नाम गलत, मतलब कि एक अल्टरनेटिव नाम रखते हैं, मतलब कि उसका गलत नाम रखते हैं। एलियंस मतलब कि अल्टरनेटिव, मतलब ऑप्शन में एक नाम रखते हैं। फैक्ट नंबर 2, द टेनेंट्स शंकर हाउस सेज ही इज मेड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो सामने एक शंकर हाउस जो था, उन्होंने कहा था कि ये जो मिस्टर नाथ है वो पागल है, बहुत ही स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है, मतलब उनका कोई दोस्त नहीं है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो किसी से भी बात नहीं करते थे और बहुत ही ज्यादा मैनरलेस थे। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निशाद इंटरप्ट, पर बीच में निशाद ने कहा कि वो किसी से बात नहीं करते थे, पर वो हमसे बात करते थे, मम्मा से बात करते थे, और मम्मा ने तो ये भी कहा था कि वो बहुत पोलाइट है। He only talked to us because he had to I say, and since he was under mama's medical treatment he had to be polite. वो हमसे बात इसीलिए करते हैं कि उनको हमारी ज़रूरत है, और वो पोलाइट इसलिए है क्योंकि वो अपने मम्मा के जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ले रहे हैं, इसलिए उनको पोलाइट बनना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। उन्होंने कोई लेटर रिसीव नहीं किया है। सेवन नोटेड, सेवन ने फिर से सिर हिलाया। नंबर 5, ही हैज बीन लिविंग इन रूम फॉर 10 years, शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। उन्होंने कहा कि वो रूम नंबर 10 पे रह रहे हैं शंकर हाउस में 1 साल से ज़्यादा। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपने रूम पे बैठे रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। उन्होंने कहा कि शंकर हाउस में वहाँ पे कुछ बच्चे हैं और कुछ बड़े भी हैं जिनको मिस्टर नाथ से बहुत डर लगता है। नंबर 8, he has no visitor except for the spectacled fair fat man who visits him on a Sunday for lunch.
उनके घर पे कोई विजिटर्स नहीं आते हैं सिवाय एक के जो संडे को उनके साथ लंच पे होता था। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन इनटू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। खाना और जो चाय होती है वो रूम में भेज दी जाती है, रमेश लेके जाता है नीचे के रेस्टोरेंट से। डजंट केयर what he eats, pays his bill immediately and tips well. That's end my list. Have I forgotten anything? 7, माया ने कहा कि अपने खाने पे भी वो केयर नहीं करता था, हर रोज सेम खाना खाता था और अपना बिल है वो तुरंत ही पे कर देता था और रमेश को अच्छी टिप भी देता था। तो यहाँ ये मेरी लिस्ट खत्म होती है। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ? 7, Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of fact. All he could say was, poor man, Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend. निशाद ने पहले ही उस लिस्ट पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था। उसने कहा कि माया वो इंसान इतना गरीब है इसलिए शायद उसके कोई दोस्त नहीं होंगे, इसलिए वो अकेला अकेला रहता होगा। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। माया ने फिर थोड़ा सा चिल्ला के कहा कि इडियट, एक क्रिमिनल का कोई दोस्त कैसे हो सकता है? एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशाद। हाँ, उसका एक दोस्त है जो संडे को उसके साथ लंच पे होता है, बस वही है कि दूसरा कोई नहीं है। A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. माया ने कहा कि वो जो इंसान संडे को उसके साथ लंच पे होता था वो मतलब कि मिस्टर नाथ जो क्रिमिनल है वो उसका साथी होगा, दोनों साथ में मिलके ही क्राइम करते होंगे। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then give a part to it to his partner Mr. Nath for expenses. That's it. I am sure I am right. मतलब कि माया ने कहा कि वो उसका साथी होगा और जो वो लूट और क्राइम करते थे उससे जो पैसा मिलता था वो जो विजिटर होता था उसके पास रखता था, फिर मिस्टर नाथ को आके उसका हिस्सा दे जाता था उसके खर्चे निकालने के लिए। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. निशाद ने थोड़ा गुस्से में कहा कि तुम उसे अगर क्रिमिनल कहोगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये डिस्कशन करनी चाहिए माया। He can't be such a bad man if he gives रमेश such a generous tip. मुझे नहीं लगता कि वो कोई खराब इंसान है क्योंकि रमेश को वो इतनी अच्छी टिप देते हैं। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribbling him to keep quiet, I said. फिर माया ने निशाद से कहा कि वो जो मिस्टर नाथ है वो रमेश को टिप इसलिए देते होंगे, शायद रमेश उसके पास्ट में बारे में कुछ जानता होगा और मिस्टर नाथ उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसको टिप देते होंगे। निशाद glared at me with his arm tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigation if you take this attitude, 7? I asked. निशाद ने ऑलमोस्ट ऐसे कर लिया था कि मुझे तुम्हारी बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर माया ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही एटीट्यूड रखोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे कैसे बढ़ेंगे, 7? I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. अब क्या होता है, 7 ने माया से कहा कि मैं तुम्हें इस बात पे तभी कोऑपरेट करूंगा जब तुम मिस्टर नाथ को क्रिमिनल बोलना बंद करोगे। तो माया ने कहा कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, 7. आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं उसको मार ही देती अभी। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड, ओफ, आई शाउटेड। यू मेक मी मैड, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक। मैं निशाद को मार ही देती, मैं
बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई थी और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें एग्री कर रही हूँ या तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो? अगर वो क्रिमिनल है ही नहीं तो हम जो ये इंक्वायरी कर रहे हैं उसका मतलब ही क्या? इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम? प्लीज टेल मी। अगर हम उसे क्रिमिनल नहीं समझते, क्रूक नहीं समझते, हमारी इन्वेस्टिगेशन करने का फायदा ही क्या? ये बताओ तुम मुझे। निशाद लुक्ड थॉटफुली. I had liked to find out why he is so thin and why he is so lonely. निशाद ने कहा वो मुझे सब नहीं पता, पर मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो इतने पतले क्यों है और इतने अकेले अकेले क्यों रहते हैं. I want him to know why he doesn't have any friend and lives alone. मुझे ये भी जानना है कि क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है और क्यों वो अकेले रहते हैं. Try to understand 7. I told him if he lived in a Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. माया ने फिर से 7 से कहा कि समझने की कोशिश करो. वो शंकर हाउस में 1 साल से रहते हैं और उन्होंने एक भी दोस्त नहीं बनाया, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ही ना. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. उसने कहा, माया ने कहा निशाद से कि उनको डर रहा होगा कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाऊंगा और किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे. मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम. निशाद प्रोटेस्ट. निशाद ने कहा कि शायद ये भी हो सकता है कि लोग ही उसे फ्रेंड बनाना नहीं चाहते हो. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. तुम क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हो? माया ने निशाद से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि वो कितना भालू की तरह दिखता है, उससे कौन दोस्ती करेगा? I don't care, निशाद said stubbornly. I like him and I'm going to try and be his friend. निशाद ने कहा कि I don't care, मुझे मिस्टर नाथ बहुत पसंद है और मैं उनको अपना दोस्त बनाने की पूरी ट्राई करूंगा. Friends with a crook? हाँ, you are crazy 7, I said. माया ने कहा कि फ्रेंड और वो भी क्रिमिनल को, तुम पागल हो चुके हो. The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? माया ने निशाद से कहा कि उस क्रिमिनल के साथ पुलिस तुमको भी जेल में ले जाएगी. क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. निशाद एकदम चुपचाप से गुस्से से रूम से निकल गया और माया ने जो थियरी बनाई थी, जो पेपर बनाया था, उसका कोई असर 7 पे नहीं हुआ. तो ये थी अपनी स्टोरी, द एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. थैंक यू सो मच.